ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैशाली गुलाब। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने अदालतों में स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। कहा, इससे लोगों का न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा। प्रदेश में कल से शुरू होगी मुख्यमंत्री मितान योजना। नागरिकों को मितान के माध्यम से घर बैठे मिलेगा विभिन्न सेवाओं का लाभ। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आगामी 4 महीने में नगर सैनिकों के ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश दिए। और प्रदेश में कल मजदूर दिवस के अवसर पर लोग बोरेबासी खाकर करेंगे श्रमवीरों का सम्मान। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदालती फैसलों में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। इससे न्यायिक व्यवस्था में आम आदमी का विश्वास बढ़ेगा। नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा मानती है। उन्होंने कहा कि देश में ई कोर्ट परियोजना को मिशन के रूप में लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर न्यायपालिका और कार्यपालिका की भूमिका और जिम्मेदारी को भी स्पष्ट किया। श्री मोदी ने कहा कि अमृतकाल में देश में ऐसी न्यायिक व्यवस्था हो जिसमें सबको आसानी से और शीघ्र न्याय मिले। देश के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमणा ने कहा कि लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक चर्चा और विचार विमर्श के बाद कानून बनाया जाना चाहिए। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। प्रदेश में कल 1 मई से मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल समारोह में इस योजना का शुभारंभ करेंगे। पहले चरण में ये योजना प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में लागू की जा रही है। योजना के तहत नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ उनके घर पर मितान के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसमें मूल निवास प्रमाण पत्र, भूमि रिकॉर्ड, विवाह पंजीकरण, भूमि की जानकारी जैसी नागरिक सेवाएं शामिल हैं। ये सारी प्रक्रिया डिजिटल होगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आगामी 4 महीने के अंदर नगर सैनिकों के ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति पी.सेम कोशी की एकल पीठ ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने का आदेश दिया है। इस याचिका में कहा गया था कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगर सैनिकों के ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। नगरीय निकायों में महापौर अध्यक्ष तथा पार्षद निधि की राशि को बढ़ाकर 1.5 गुना करने के संबंध में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में महापौर निधि की राशि 2.25 करोड़ रुपये, 3 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम में महापौर निधि की राशि 1 करोड़ 12.5 लाख रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार नगर पालिक निगम में पार्षद निधि 6 लाख रुपये, नगर पालिका में 4.5 लाख रुपये और नगर पंचायत में पार्षद निधि 3 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं नगर निगम में एल्डरमैन निधि 4.5 लाख, नगर पालिका में 3 लाख और नगर पंचायत में 2,25,000 रुपये की गई है। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले छत्तीसगढ़ के 5 सरकारी अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया है। इनमें गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का आमाडांड, बस्तर का आड़ावाल और कांकेर जिले का कोटतरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा रायपुर का भाटागांव और दुर्ग जिले का टंकी मरोदा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। इस उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इन सभी अस्पतालों के अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग द्वारा सर्वेक्षण तथा डाटा संग्रहण के कार्य के लिए 5वां संशोधित कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसके अनुसार ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 5 मई को किया जाएगा। इस संबंध में दावा और आपत्ति 13 मई तक प्राप्त किए जाएंगे और उनका निराकरण 24 मई को किया जाएगा। डाटा संग्रहण से संबंधित गलतियों को 4 मई तक सुधारा जाएगा।
राज्य में इस शैक्षणिक सत्र से 50 नए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि आगे भी जितनी जरूरत होगी उतने स्कूल तैयार होते रहेंगे। बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में इस समय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। 171 स्कूलों में 126 स्कूलों की 24,000 से अधिक सीटों के लिए 1.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस बीच स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों के प्राचार्यों की समीक्षा बैठक में कहा कि इन स्कूलों में नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले शिक्षकों के सभी पदों पर नियुक्ति पूरी कर ली जाए। साथ ही उन्होंने बारिश से पहले सभी स्कूलों के भवन संबंधित कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में बच्चों के परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील पर कल 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर देश विदेश के कोने कोने में बसे छत्तीसगढ़ के लोग बोरेबासी खाकर श्रमवीरों का सम्मान करेंगे। छत्तीसगढ़ के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और युवा पीढ़ी भी बोरेबासी खाकर अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम और गर्व की अभिव्यक्ति करेंगे। साथ ही सोशल मीडिया पर #लेबर डे 2022, #बोरेबासी, #CG मॉडल के माध्यम से अपनी फोटो वीडियो शेयर करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने भी कल 1 मई को उनके संस्थान में काम कर रहे कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए बोरेबासी व्यंजन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। वहीं रायपुर के संस्कृति विभाग परिसर स्थित गढ़कलेवा के मेनू में कल से बोरेबासी थाली भी एक व्यंजन के रूप में जुड़ जाएगी। गौरतलब है कि बोरेबासी स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें विटामिन B12, आयरन, पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। इसे खाने से पाचन क्रिया दुरुस्त होती है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मजदूर दिवस पर श्रमवीरों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। खैरागढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में आयोजित 4 दिवसीय खैरागढ़ महोत्सव आज संपन्न होने जा रहा है। महोत्सव के अंतिम दिन आज महाराष्ट्र के लावणी नृत्य की प्रस्तुति के साथ ही योगेश कुमार शंकर का शहनाई वादन और कलापिनी कोमकली का गायन होगा। वहीं महोत्सव के तीसरे दिन कल पद्मश्री उस्ताद F वसीफुद्दीन डागर के ध्रुपद गायन को लेकर श्रोताओं में जमकर उत्साह देखने को मिला। वहीं छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार दिलीप षडंगी के लोकगीतों को सुनकर श्रोता झूम उठे। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल की विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। यह भेंटवार्ता कृषि शिक्षा और अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं पर आधारित होगी। इस भेंटवार्ता की पहली कड़ी का प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा कल सुबह 9:30 पर किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। श्रोताओं, आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र द्वारा कल शाम 6:30 से 6:35 तक जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। समाचार एकांश के इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बलौदाबाजार, भाटापारा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय प्रदेश के मध्य और उत्तर भाग में गर्म तथा शुष्क और दक्षिणी में ठंडी तथा नमी युक्त हवा आ रही है। इसके असर से बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं कुछ स्थानों पर लू जैसी स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके अलावा बिलासपुर संभाग के पूर्वी जिलों में अधिकतम तापमान में कमी आ सकती है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में।
जनरल मनोज पांडे ने आज नए सेनाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लिया है। जनरल पांडे 29वें सेना प्रमुख और इंजीनियरिंग कोर के पहले अधिकारी हैं जिन्हें यह अवसर मिला है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अमरजीत चावला को संगठन का नया प्रभारी महामंत्री बनाया है। इससे पहले चंद्रशेखर शुक्ला ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अभी श्री चावला के पास यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का अतिरिक्त प्रभार है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में सी मार्ट खुलने जा रहा है। 2 मई को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू इस मार्ट का उद्घाटन करेंगे। रायपुर जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 2 मई को शिक्षित बेरोजगार के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग में फर्जी तरीके से अनुकंपा नियुक्ति पाने के आरोप में बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने कोटा विकासखंड के करगी कला स्कूल के एक लिपिक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। दंतेवाड़ा जिले के चूड़ीटिकरा मांझीपदर इलाके से कल 4 पैरा बम बरामद किए गए, जिसे बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। और महासमुंद जिले में पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा खिलाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 10,000 रूपये से अधिक की राशि बरामद की गई। मक्का मदीना की हज यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ के सभी आवेदकों के आवेदन मंजूर कर लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ हज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान ने बताया कि इस साल हज यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ से 431 हज यात्रियों ने आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि राज्य हज कमेटी द्वारा जल्द ही हज यात्रियों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने, उनके प्रशिक्षण और टीकाकरण के लिए शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने अदालतों में स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। कहा, इससे लोगों का न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा। प्रदेश में कल से शुरू होगी मुख्यमंत्री मितान योजना। नागरिकों को मितान के माध्यम से घर बैठे मिलेगा विभिन्न सेवाओं का लाभ। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आगामी 4 महीने में नगर सैनिकों के ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश दिए। और प्रदेश में कल मजदूर दिवस के अवसर पर लोग बोरेबासी खाकर करेंगे श्रमवीरों का सम्मान। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।